वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के लिए महत्वपूर्ण विषय जो आपका है पर्यावरण का। उसके तहत आज का महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है कीट भोजन और खेती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हमेशा, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको डेली की डेली मिलते रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को देख लेते हैं। हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे भोजन के साथ, यानी कि भोजन हम स्टार्ट करेंगे मधुमक्खी पालन का भोजन, यानी एक तरीके से शहद के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में सारे तथ्य जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने लिख दिया पहले से ही, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी एक क्या है, सामाजिक कीट है। कैसी है, सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है ना। छत में कुछ नर ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। अगर हम बात करें छत्ते के बारे में बात करेंगे, पूरे छत्ते में एक होती है आपकी कौन सी, रानी मधुमक्खी या मक्खी बोल सकते हैं। और छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं, यानी कि नर मधुमक्खी होती हैं जो क्या है, कार्य नहीं करती हैं, एक तरीके से सिर्फ छत्ते की रखवाली ही करते हैं। लेकिन जो नर ड्रोन होते हैं वो काम नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं, यानी कि कुछ मधुमक्खियां जो हैं काम करने वाली होती हैं। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलेंगे आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी जो है ज्यादातर क्या है, लीची के फूल पर मंडराती है। अगर मधुमक्खी की अगर बात करेंगे तो लीची का फूल होता है, सबसे ज्यादा मधुमक्खी है उसी पे मंडराती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मधुमक्खी सबसे ज्यादा लीची के फूल पर ही मंडराती है। लीची के फूल जो कब आते हैं, फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल की अगर बात करेंगे तो ये फरवरी में खिलते हैं। कौन से महीने में, फरवरी महीने में। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। अगर हम बात करेंगे मधुमक्खी के बारे में, ये अपना अंडा जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी अपना जो है अंडा देती है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, इस अगर स्लाइड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीची के फूल पर मंडराती हैं कौन, मधुमक्खियां। और लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं। और मधुमक्खी की अगर हम बात करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि छत्ते में एक रानी मधुमक्खी। अभी हम बता चुके हैं कि छत्ते में पूरे आपकी एक रानी मधुमक्खी होती है, और क्या है, कुछ नर मधुमक्खी होती हैं जिन्हें हम ड्रोन भी कहते हैं, तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। तो हम बात करेंगे रानी मधुमक्खी के बारे में। तो ये आपकी है रानी मधुमक्खी, देख सकते हैं इसका आकार कैसा है, तो आप देख के पहचान सकते हैं इस तरीके की दिखती है रानी मधुमक्खी। अब हम बात करने वाले हैं नर मधुमक्खी, यानी जिसे हम ड्रोन कहते हैं। तो ये आपका है क्या है, नर मधुमक्खी इस टाइप की दिखती है। अब हम बात करेंगे जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं वो इस टाइप की दिखती हैं। तो काम करने वाली मधुमक्खियां ये हो गई, और आपकी रानी मधुमक्खी ये हो गई, और नर आपका ये हो गया। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं ये आपकी है रानी मधुमक्खी, और ये काम करने वाली मधुमक्खियां हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है। क्यों, क्योंकि उसको रस का पता चल गया तो नृत्य कर रही है, इसलिए कि और जो मधुमक्खियां हैं उसके पास आ जाएं, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। यानी कि जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है, जो काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का नृत्य करती है, जिससे और जो है मधुमक्खियां वहां पर पहुंच जाती हैं और क्या है, रस अपना इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है जिसकी कीमत क्या है, 2000 रुपये होती है। आपने देखा हो काफ़ी जगह इस तरीके के बॉक्स रखे होते हैं ना, ग्राउंड में रख दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसमें प्रत्येक बॉक्स का जो रेट प्राइस है ना 2000 रुपये का मिलता है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपके सिलेबस में क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कम से कम 12 तख्तियाँ होती हैं इसके अंतर्गत, और ये 2000 रुपये का मिलता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं।
जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं, यानी कि मधुमक्खियों को बुलाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि चीनी का मीठा घोल डाल दिया जाता है। और क्या है, दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है, यानी कि जब ये छत्ता साफ किया जाता है, यानी कि जब इसमें रस भर जाता है तो साफ करने के लिए दवा का भी प्रयोग करते हैं। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है, जो एक बक्सा भी आपको हमने दिखाया था आगे स्लाइड में, यानी जो 2000 रुपए का मिलता है, इसमें क्या है एक बक्से में 12 किलो तक शहद निकल आता है। यानी देख लो काफी सारे बक्से रखते हैं और प्रत्येक में 12 किलो, तो बहुत सारा शहद ही इस लोग इस तरीके से क्या है मधुमक्खी पालन करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर, है ना। इसमें देख चुके हैं आप कि 12 किलो जो क्या है शहद मिलता है और दवे का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा चीनी का मीठा घोल डालते हैं क्योंकि मधुमक्खियों को बुलाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी के डंक के बारे में, जो आपका चींटी के बारे में भी हम बता सकते हैं, उसमें भी फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या है, फार्मिक अम्ल होता है। चींटियों में भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है ना। देख सकते हैं इस तरीके से काट लेती है, इस तरीके से आपका रेड हो जाता है क्योंकि इसमें फार्मिक अम्ल का जो है असर हो जाता है बॉडी में, जिससे क्या है आपको किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है और सूजन भी आ जाती है क्योंकि फार्मिक अम्ल की वजह से। इसके डंक के असर को कम करने हेतु क्या करते हैं, गांव में देखा बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। हमारे पुराने तरीके चूने का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, लोहे से रगड़ देते हैं, जिससे क्या है इसका जो डंक का असर है, फार्मिक अम्ल का जो असर है कम हो जाता है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट बार। नेक्स्ट हमारा है कि सामाजिक कीट। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक कीट यानी कि सोशल इंसेक्ट। हमारा मधुमक्खी भी क्या था, सामाजिक कीट। अब हम बात करने वाले हैं चींटी के बारे में, है ना। चींटियां जो हैं, अगर चींटी की बात करें या ततैया की बात करें, चींटियां, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। समूह की अगर बात करें, जैसे मधुमक्खियां आपने देखी समूह में रहती हैं, चींटियां भी समूह में रहती हैं, दीमक भी समूह में रहते हैं। उसके अलावा आपकी ततैयां जो होती हैं, जिस तरीके से गाँव में कभी बर्रैयां भी बोलते हैं, वो भी क्या है समूह में रहती हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टॉपिक है। इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है, किसमें, चींटियों में भी, दीमक में भी और ततैये में भी। उसके अलावा आपको भी पढ़ाया है मधुमक्खियों में भी क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। आगे देख लेते हैं। चींटी भी एक कीट है ना, जैसे मधुमक्खी कीट है, चींटी भी है। ये सारे के सारे, दीमक या ततैया, सारे के सारे कीट के अंतर्गत ही आते हैं। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती है ना। चींटी जो सिपाही होती है बिल का ध्यान रखती है। चींटियों को 3 जोड़ी टांगे होती हैं, देख सकते हैं इनकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, यानी कि 6 कम से कम इनकी टांगे होती हैं। चलेंगे नेक्स्ट बार। अब हम बात करने वाले हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती आपकी क्या है, पूर्वोत्तर इलाकों में होती है। इसके बारे में बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी इलाका होता है। और यहाँ पर क्या भैया, इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या किया जाता है भैया, झूम खेती की जाती है। चलिए देख लेते हैं। झूम खेती का एक क्या है, झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है, यानी कि सर्वाधिक पूर्वोत्तर में तो होता है लेकिन सबसे ज़्यादा मिजोरम राज्य में होता है। तो याद रखिएगा, झूम खेती भारत के मिजोरम राज्य में की जाती है। कभी कभी पूर्वोत्तर दे दिया जाएगा कि भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, तो आप अगर इसमें ऐसा दिया जाए ऑप्शन तो हमेशा आप पूर्व की ओर सही आंसर करेंगे। वैसे हमारा अधिकतर जो है मिजोरम में की जाती है। अगर बात करेंगे, यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या है, खेती बहुत कम है, यानी कि उपजाऊ जो खेती है बहुत कम है और बहुत कम जगह खेती की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक नियम लगाया गया है कि लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है। यानी कि 1 साल के लिए लॉटरी जिसकी निकल आई उसकी खेती हो गई, अगले साल फिर से लॉटरी हो गई, यानी कि बहुत सारे जो खेत हैं वहाँ पर निकाले गए। वैसे भी जमीन वहाँ पर कम है। उसके अलावा पहाड़ी इलाका है जिससे क्या है, खेती उपयोग के लिए बहुत कम जमीन बचती है। तो क्या है, वहाँ पर लॉटरी द्वारा खेती का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लॉटरी जिसकी निकलती है उसी को खेती जो है मिल जाती है। चलेंगे नेक्स्ट पर। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल हेतु तो आराम करने देते हैं ताकि जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ सके, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जो वहाँ पे जमीन की अगर उर्वरा शक्ति की बात करें, ज़्यादा उर्वरक है ही नहीं। अगर एक बार वहाँ पर खेती कर दी जाती है तो वहाँ पे उर्वरा शक्ति जो है खत्म हो जाती है। तो क्या करते हैं, एक तरीके से वहाँ क्या करते हैं, जैसे जंगल पेड़ खड़े उनको काट दिया, काट के बाद वहाँ पे खेती कर ली, खेती करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, है ना। छोड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पर देखते हैं पौधे बहुत सारे जमाते हैं, पौधे, बाँस, है ना। इस जगह जो बाँस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। क्या करते हैं कि बाँस जंगल को वहीं पर जला देते हैं, जिससे क्या है उनमें थोड़ी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। एक तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, कचड़ा टाइप का अगर अपने खेत में डालते हैं तो क्या होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। तो क्या करते हैं, वहीं पर जला देते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं, है ना। सिस्टम इनका क्या है, एक जगह कर ली खेती, वहाँ पे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह काट दिया, वहाँ पे कर लिया। इस तरीके से वहाँ पर सिस्टम किया जाता है। लेकिन काट के क्या करते हैं, जला देते हैं, वहीं पर गिरा के जला देते हैं, उखाड़ के फेंकते नहीं है। ऐसा यहाँ पर किया जाता है ना। देख सकते हैं झूम खेती में, जैसे कि हमने देखे यहाँ पे एक बांस की डलिया बना रखी है,
क्योंकि झूम खेती के जो लोग मिजोरम के लोग हैं, जो बर्तन है किसके बनाते हैं, बांस के ही बनाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है, यानी कि जैसा कि आपको हमने बताया है कि खेती में जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनको उखाड़ के नहीं फेंकते, क्या करते हैं वहाँ पे झुका के या काट के वहीं पर जला देते हैं। वहीं पर जलाने के बाद क्या करते हैं कि जैसे देखा होगा कि उत्तरी इलाके में भारत के और सभी इलाकों में खेतों को जोता जाता है, तो वो जोतते नहीं, इस तरीके से क्या करते हैं देख सकते हैं, मिट्टी के हल्के हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। मिट्टी को एक तरीके से देखते हैं हल्का हल्का ऊपर ऊपर कर देते हैं और उसमें क्या है बीज डाल देते हैं। एक ही खेत में क्या है अलग अलग की तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यानी कि एक ही खेत में वो क्या करते हैं भैया, मक्का भी बो देते हैं, सब्जियां भी डाल देते हैं, मिर्च भी डाल देते हैं और चावल बो देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं है और वहाँ पर कम खेती होने की वजह से थोड़ी खेती में सब कुछ करने का वो लोग क्या है प्रयास करते हैं। और उनकी जो खेती है लॉटरी द्वारा मिलती है। झूम खेती के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में हमेशा ही झूम खेती जो है पूछा ही जाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। झूम खेती वाले यानी कि जो लोग हैं वहाँ के क्या करते हैं भैया, वहाँ पर मिजोरम की अगर बात करें वहाँ पर क्या है एक चेराव नृत्य कर दिया जाता है ना। जैसा कि आपको इसको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन के कप होते हैं, जैसा कि आपको हम टोकरी बांस की दिखा चुके हैं। तो देख सकते हैं सारे के सारे क्या है बांस के बर्तन का प्रयोग करते हैं, बांस के बर्तन वहाँ पर क्या है बनाए जाते हैं। देख सकते हैं चेराव नृत्य के बारे में, इस तरीके से चेराव नृत्य किया जाता है और यहाँ पर बांस के बर्तन का ये लोग प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आपको डेली की डेली वीडियो मिलते रहें, क्योंकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन भी आते रहें। अगर आप हमारे सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगी प्लेलिस्ट की भी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो हमारे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे क्या है आपको सारे के सारे जो वीडियो के PDF हैं, बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं, वीडियो की लिंक है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए